नमस्कार, आप सभी का स्वागत है न्यूज 24 के फेसबुक पेज पर और यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं आपके साथ विपनेश माथुर और मेरे साथ है मेरे सहयोगी वरुण सिन्हा। आप जानते हैं कि बहुत जल्द यानी कि 17 तारीख को लॉकडाउन 3 खत्म हो जाएगा। उसके बाद लॉकडाउन 4 शुरू होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने संबोधन में इस बात के संकेत दे चुके हैं। इससे पहले तमाम राज्यों के जितने भी चीफ मिनिस्टर हैं उनके साथ उन्होंने बैठक की थी। सुझाव मांगे थे राज्य सरकारों से कि आप सुझाव दीजिए कि आप अपने स्टेट में किस तरीके से कोरोना को लेकर जो हालात हैं और क्या चाहते हैं, कितना रिलीफ चाहते हैं, किस तरीके से फाइट करें। तो तमाम सुझाव मांगे गए थे कोरोना को लेकर। तो कुछ राज्य सरकारों ने अपने जो सुझाव हैं, प्रपोजल हैं, वो सबमिट करा दिए हैं, जिस पर केंद्र सरकार डिस्कस कर रही है, उस पर सोच रही है कि लॉकडाउन 4 में क्या क्या रिलीफ आपको मिलना चाहिए, कितनी छूट आपको मिलनी चाहिए। दिल्ली सरकार की तरफ से भी, केजरीवाल सरकार की तरफ से भी प्रपोजल जो है सुझावों का वो सबमिट केंद्र सरकार को करा दिया गया है, जिसमें उन्होंने कुछ मांगे की हैं, जैसे कि दिल्ली में जो मार्केट्स हैं वो खोल दिए जाएं, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स हैं उनको इजाजत दे दी जाए, ऑपरेशन बस और मेट्रो इसकी भी परमिशन उनको मिल जाए सोशल डिस्टेंसिंग के साथ। ज्यादा जानकारी देंगे मेरे सहयोगी वरुण सिन्हा। वरुण, लॉकडाउन 4 में क्या क्या राहत मिल सकती है? देखिए, जो सरकार ने प्रपोजल बनाया है उसमें सरकार ने पहली कोशिश ये करी थी कि तमाम लोगों से उनकी राय मांगी जाए और जिसमें 5.5 लाख लोगों ने करीब राय दी। सरकार ने राय लेने के बाद ये तय किया कि आखिर जो राय हमको मिली है इसके बाद एक्सपर्ट इस राय पे क्या बोलते हैं। एक्सपर्ट से राय लेने के बाद सरकार ने उपराज्यपाल से मीटिंग करी और उसके बाद नोटिफिकेशन बना के सरकार ने फिलहाल MHA के पास भेज दिया है। अब उस नोटिफिकेशन में जो माफ कीजिएगा, जो प्रपोजल है उस प्रपोजल में क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। सरकार ने कहा है कि DMRC को जो है वो काम करने की इजाज़त दी जाए और हमें यह तय करना पड़ेगा कि वहाँ पर सैनिटाइजेशन का काम लगातार चलता रहे, कम भीड़ हो, इसलिए टिकट्स, स्मार्ट कार्ड ज़्यादा हम लोग जो है परमिशन दें उस चीज़ को करने के लिए। और ज़्यादा पहली कोशिश हमारी ये रहे कि सरकारी लोग जो काम कर रहे हैं सरकारी विभागों में या फिर दिल्ली सरकार में या सेंट्रल गवर्नमेंट में जो लोग काम करने वाले हैं उन लोगों को प्रमुखता दी जाए फिलहाल DMRC में ट्रैवल करने की, यानी कम लोग, कम फेरे और कम तरीके से जो है वो मेट्रो को चलाने की व्यवस्था इस तरीके से की जाए कि जिससे दिक्कत आगे आप बताएं। इसी से रिलेटेड एक छोटी सी बात मैं आपसे पूछना चाहूंगी। कुछ तस्वीरें वायरल हुई थी मेट्रो स्टेशन की, क्या वो सही हैं, जिसमें पहले से ही पूरा प्लान कर लिया गया है? कुछ सर्कल बनाए गए हैं, यहाँ पर पैसेंजर्स को खड़ा होना है 2 गज की दूरी के साथ और फिर सैनिटाइजेशन की मशीन भी लगा दी गई है ताकि वो जब एंटर करे तो सैनिटाइज हो जाए। ये ठीक है? बिल्कुल सही है। DMRC ने कल एक सीधे तौर पर अपनी तरफ से स्पष्ट तरीके से समझाया सरकार को कि हम तैयार हैं, अब आपको आदेश देना है कि आप चाहते क्या हैं। अगर आप चाहते हैं कि हम लोग जो हैं वो सुचारू रूप से चलाएं तो हमारी तरफ से पूरी प्रिपरेशन है, यानी कि पूरी संभावना है लॉकडाउन 4 में मेट्रो चल सकती है। जी बिल्कुल। इसके लिए 3 दिन से लगातार जो है वो DMRC प्रिपरेशन कर रही थी। मेट्रो के फेरे चल रहे थे, उसमें उनके एम्प्लॉय जो है वो बैठ के जा भी रहे थे। सोशल डिस्टेंसिंग कैसी हो इसको आपने फोटोग्राफ्स में देखा भी होगा और उसमें 2 मीटर का जो फासला दिया गया है, आप देखेंगे एक घेरे से दूसरे घेरे तक, सर्कल तक, वो 2 मीटर का 2 मीटर का है। आप 1 मीटर का मत सोचिए, वो 2 मीटर का दिए। काफी दूरी है दोनों में, जिसमें आप टिकट लाइन अगर लगते हैं, आप अगर मान लीजिए बस में उसमें चढ़ रहे हैं तो वो एक बार में मुझे लगता है कि प्लेटफॉर्म में हद से हद 30 से 35 लोग एक बार में जाएंगे। तो वरुण, क्या पैसेंजर्स की संख्या को भी निर्धारित किया गया है? निश्चित तौर पे कोशिश सरकार की लगातार ये है कि जैसे ही MHA फाइनलाइज करेगा चीजों को, उसके बाद ये तय किया जाएगा कि आखिर DMRC की सोच क्या है, वो किस तरीके से अपनी लेवल पे सरकार को कन्विंस करेगी कि उसे कितने पैसेंजर एक बार में लेके जाने हैं एक मेट्रो के अंदर। ठीक है। नेक्स्ट क्या रहेगा? दूसरी बात है कि हम लगातार ये सोच रहे हैं कि प्राइवेट जो ऑफिसेस हैं वो खुलेंगे या फिर नहीं खुलेंगे। इसमें सरकार ने सीधे तौर पर कहा है कि जो कंटेनमेंट जोन के इलाके हैं उन कंटेनमेंट जोन में किसी प्रकार का कोई प्राइवेट ऑफिस नहीं खुलेगा। लेकिन 25% के साथ तो कुछ प्राइवेट ऑफिस चल भी रहे हैं शायद। लेकिन अभी तक क्या था कि जो इंडस्ट्रियल एरिया हैं, जो इंडस्ट्रीज हैं, 25% के साथ वो केवल अपने ऑफिसेस खोलने की उनको परमिशन है। सारे प्राइवेट ऑफिसेस को खोलने की परमिशन नहीं थी अब तक। केवल इंडस्ट्रीज जो लगातार वहाँ पर वर्क चलता रहा है, अगर नहीं चलेगा तो वो बिल्कुल ठप सी पड़ जाएंगी। तो ऐसे में सरकार ने कहा कि जैसे कुछ फैक्ट्रीज हैं उन फैक्ट्रीज में बहुत ज़्यादा परमिशन दी। लेकिन अब आपके प्राइवेट ऑफिसेस को सीधे तौर पे कहा है कि 33% के स्टाफ के साथ अगर आप चाहें तो अपने ऑफिस को खोल सकते हैं। इसके अलावा उन्होंने कहा तो कि उसमें जोन को भी देखना होगा क्या कि कौन सा कंटेनमेंट है, कौन सा हॉटस्पॉट है, कौन सा रेड है, ऑरेंज है, ग्रीन है। देखिए दिल्ली में अब जो हालात
बनेंगे, दिल्ली सरकार ने इस प्रपोजल में ये भी बात रखी है कि भाई कंटेनमेंट जोन की जिम्मेदारी जो है वो सरकार को सौंपी जाए। आप पूरे 11 के 11 जिलों को इकट्ठे रेड जोन में नहीं रख सकते। ऐसे में जो वार्ड वाइज स्थिति है, जो जिस इलाके में परेशानी आ रही है वहीं पर कहीं ना कहीं आप कंटेनमेंट जोन की श्रेणी में रखें और वहीं पर हम अपनी तरफ से सख्ती बरतेंगे। यानी करीब मान के चलिए 35% दिल्ली जो है वो बंद रहेगी, 65% वर्किंग रहेगी और 65% जो वर्किंग रहेगी उसमें आप प्राइवेट ऑफिसेस खोल सकते हैं। सरकार ये चाहती है 33% लोगों के स्टाफ के साथ। इसके अलावा सरकार ने कहा कि शॉप्स और मार्केट खोलें, क्योंकि प्रपोजल में लगातार जो सुझाव आए थे पहले मार्केट एसोसिएशन के, तो उन्होंने कहा कि भाई हम चाहते हैं कि इस समय दिल्ली के मार्केट्स ओपन हों, लेकिन ऑड इवन के हिसाब से। ऑड इवन के हिसाब से जो गाड़ियों पर फॉर्मूला लागू था, बिल्कुल बिल्कुल इस पर भी यही लागू करने की सोच रहे हैं। बिल्कुल, यानी कि अगर 100 दुकानें हैं तो 100 दुकानें में 50 दुकानें आज खुलेंगी, 50 दुकानें कम खुलेंगी। इसको लेकर सरकार के दिमाग में उनके लिए पासेस कुछ जारी किए जाएंगे, क्योंकि उनमें तो नंबर था, इसलिए हम ऑड इवन के हिसाब से चले, लेकिन शॉप्स को तो कुछ ये सारी चीजें तब फाइनलाइज होंगी जब एमएचए का डिसीजन फाइनल होके आएगा कि भाई हम लोग दुकानें खोलने के परमिशन दे रहे हैं या फिर नहीं दे रहे हैं। उसके बाद सरकार प्रपोजल पे काम करेगी और फटाफट ओके करके निपटा देगी। नहीं तो क्या ये मॉल जब खुलेंगे तो पीवीआर भी, क्या इसके लिए भी कुछ प्रपोजल है? फिलहाल सरकार ने अभी पीवीआर को खोलने के लिए कोई प्रपोजल नहीं भेजा है। उन्होंने कहा है कि सिनेमा हॉल बंद रहें, इसके अलावा जो शॉपिंग कर सकते हैं। लेकिन शॉपिंग में भी तो काफी हो सकता है कि जब शॉपिंग मॉल जाएं तो वहां पे गाइडलाइंस लागू की जाएं, वहां फॉलो हो। जैसे अभी हम ही कुछ सामान खरीदने जाते हैं तो वो सर्कल पे खड़े होते हैं अपनी बारी का इंतजार। एक जो टेंशन सरकार के दिमाग में है वो ये है कि जब उन्होंने शराब की दुकानें खोली तो उसके बाद वहां पर लंबी लाइनें लगी, वो बहुत भयानक तस्वीर थी। तो सरकार को ये लग रहा है कहीं ऐसा ना हो कि हम ज्यादा चीजें खोल दें और उसके बाद वहां भी परिस्थिति इस प्रकार की चीजें होके निकल के आए कि लोग जो है वो बहुत ज्यादा पब्लिक सड़क पे हो और फिर उसको काबू करना बहुत मुश्किल पड़ जाएगा, हालात खराब हो जाएंगे।